नमस्कार। तो सेकंड ग्रेड के पेपर में संकल्प टीम ने जो पढ़ाया वो पेपर में छपा है। इसका प्रमाण हमने इंडिया ज्योग्राफी में दे दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में और करंट जीके की क्लास में अब आपको प्रमाण और मिल जाएगा। तो विश्वास रखिए कि संकल्प की टीम जो पढ़ा रही है उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के साथ जुड़ने की और उस टीम के साथ जुड़ने का कि भाई जिसका 90 या 95% पेपर आ रहा है और आपको पास करने के लिए 40% चाहिए। पेपर में सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो रहा है, जीके फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, तो संकल्प से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। संकल्प कोचिंग गंगानगर में ऑफलाइन बैच हमारे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, ईओआरओ ये सब 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। आपको लगे कि संकल्प से हम ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में संकल्प का एक बैच आ रहा है, सुपर टीचर बैच, फाउंडेशन बैच रहेगा। पूरे 6 महीने कम से कम आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। लास्ट में हम जिस तरीके से आज स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, वैसे ही फिर स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि ये देख लो, हमने जो पढ़ाया था उससे पूरा पेपर छप गया। 4 अगस्त को हमारा ये सुपर टीचर बैच शुरू हो रहा है, जिसमें व्याख्याता में 15 अध्यापकों की टीम और ग्रेड सेकंड में 11 अध्यापकों की टीम और ये बुक सेट आपके घर पर निःशुल्क पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आप क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते तो संकल्प को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपका कोई भाई बंधु रीट से तैयारी कर रहा है तो प्री, मेंस और इसके साथ साथ अब जैसे मेंस से आप तैयारी कर रहे हो तो मेंस में इन किताबों का सेट आपके घर पर ही पहुंचेगा। आप अगर प्री से तैयारी कर रहे हो तो प्री में भी रीट पात्रता की बुक्स आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो अब आपको आकर के मेरा टीचर बताएगा कि जो मैंने पढ़ाया उससे कौन कौन सा क्वेश्चन आया, कितने क्वेश्चन हमने जैसे पढ़ाए वैसे के वैसे पढ़े। तो अब आपके सामने सर आ रहे हैं, आराम से देखिएगा और मूल्यांकन करिएगा कि वास्तव में संकल्प की टीम में जान है या नहीं है। कहते हैं ना कि ये पढ़ाते हैं वो छप जाता है और वो दिमाग में भी छप जाता है, क्योंकि संकल्प की टीम याद कराती है क्लास के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है। तो भी आपके सामने सर आ रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी आपने देखा है सेकंड ग्रेड के 4 जीके के पेपर हुए, उनमें प्रत्येक में 10 क्वेश्चन जो करंट जीके के रहे हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और जो संकल्प कोचिंग संस्थान के द्वारा जो टेलीग्राम में और ऑफलाइन बच्चों को जो मैटर दिया गया था उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो उससे पहले चर्चा करते हैं अपने ईओआरओ की। अगर भर्ती की बात करें तो जीके प्लस सब्जेक्ट ये अपना ऑफलाइन बैच 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। और रीट और सीईटी, रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 14 जुलाई से शुरू है। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 75,725 पर संपर्क करें। अब हम अपने चर्चा करते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए और कितने नोट्स में से आए। अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल है। अगर आपने पीडीएफ देखी है या आपको जो डाटा दिया गया है उसमें आप देखोगे अप्रैल के अंतर्गत 140 नंबर क्वेश्चन है और राजस्थान का एकमात्र और देश का दूसरा ऐसा एम्स अस्पताल कौन सा बन गया है जहां दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। अब ये देखो, है या नहीं है? सेम डिट्टो, बताओ। ठीक है, आ गया आपका इसके अंतर्गत। अब दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अप्रैल 2026 में काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया? ठीक है, अब देख लो 148 पे ये दिया हुआ है। राजस्थान की निशानेबाज है ख्वाहिश शर्मा। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कहां किया? काहिरा में। तो कौन है? ख्वाहिश शर्मा। अब चर्चा करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु
में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया? ठीक है, अब देख लो 118 नंबर पे आप देख लेना, जो ऑफलाइन विद्यार्थी है उनके पास मैटर है। जो संकल्प का टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन कर रखा है तो उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, 10 अप्रैल 2026 को निम्न में से किसे नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया? कौन है? दिनेश सिंह है, दिनेश सिंह है। ठीक है, अब उसके बाद में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता कितनी है? अब देखो 28 अप्रैल 2026 को राजस्थान का सबसे बड़ा पीएम कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र 4.9 मेगावाट क्षमता के साथ कहां शुरू हुआ? ठीक है, अब ये देख लो कुंडा की ढाणी है या नहीं है? अब उसके बाद में राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन 1200 किलोमीटर। विश्व बैंक द्वारा राजस्थान में राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, 22.5 करोड़ यानी 225 मिलियन। अब देख लो 800 किलोमीटर के प्रमुख कॉरिडोर को उन्नत और विकसित। ठीक है, अब उसके बाद अप्रैल 2026 जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? अब देखो इसमें थीम पूछी गई है ना, तो ये देखो 121 नंबर क्वेश्चन डिट्टो है। डीलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान 2026 की थीम क्या थी? गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। अब उसके बाद में क्वेश्चन देखें, व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2026 को छात्रवृत्ति और पेंशन। अब ये देखो क्वेश्चन जब आप देखोगे, राजस्थान के अंतर्गत समाधान साथी नामक एआई चैटबॉट संचालित संवादात्मक हेल्प डेस्क व्हाट्सएप नंबर का शुभारंभ किया राजस्थान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर एआई चैटबॉट संचालित शुभारंभ माध्यम से नागरिकों के समाधान हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सब आके बातें और भी लिखी हुई। तमिलनाडु केडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया। मूलतः राजस्थान के किस जिले के? अब देखो क्वेश्चन जैसा आया है ना, अब उसकी बात देखो, केंद्र सरकार द्वारा सीकर निवासी आईएएस शंकर लाल कुमावत को किस मंत्रालय के किस विभाग में संयुक्त सचिव पद नियुक्त किया है? इससे अच्छे क्वेश्चन आपको कहां मिल सकते हैं? और एक बात बता देता हूं, मैं रोजाना इसी YouTube चैनल पर इसी प्लेटफॉर्म पर 7:15 से राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन करवाता हूं मात्र 20 मिनट में। सिर्फ करंट जीके की बातें होती है, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं होती। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने अनुसंधान विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, आप देख लेना 204 नंबर क्वेश्चन, जिसके पास पीडीएफ है या ऑफलाइन विद्यार्थी जो पढ़ के गए उनको मैटर दिया गया है। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और किस संस्थान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? डिट्टो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थानी का विमोचन किया? ठीक है, अब देखो कब? 2 मई 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर माटी राजस्थानी पुस्तक का विमोचन किसने किया? इससे ज्यादा क्या लाइनें मैच करोगे आप? 2 मई 2026। और बकायदा ये ब्रह्मास्त्र कोर्स में संजय सर ने भी करवा रखी है। मई 2026 में देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहां किया गया? 50 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपके पास नहीं तो आपने देखा होगा, रिकॉर्ड करवा रखी है। 4 मई 2026 को देश के पहले पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में स्थित मोकड़ावास के गो संवर्धन आश्रम में किया? तो जोधपुर। ठीक है, अब किसने किया, क्या कुछ हुआ, सब बातें लिखी होती है। अप्रैल 2026 में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में, ठीक है, 2.5 मीटर की छलांग। अच्छा, ये क्वेश्चन अप्रैल में ही है,
अप्रैल में, उसके अंतर्गत शायद 17 या 16 नंबर क्वेश्चन होगा। उसके अंतर्गत ये देखो, इंडियन एथलेटिक सीरीज 2 में राजस्थान के सुनील कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में 2.5 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान हासिल किया। अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहां किया गया? अब ये देखो, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड्स। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है ये बता दो आप। डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो। कहां हुआ? जयपुर में। ठीक है। 14 मई 2026 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? अब देखो, एक चीज और बता देता हूं, हुआ कब? 14 मई को। अप्रैल की पीडीएफ में या अप्रैल के डाटा के अंतर्गत 288 नंबर क्वेश्चन है और उसमें यह लिखा हुआ है, मेड़ता सिटी के मीरा स्मारक में राव दूधाजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण कब किया जाएगा? 14 मई 2026, मेड़ता सिटी। और इसमें बकायदा यह भी लिखा है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको आमंत्रण दिया गया है। फिर देखो, अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? अब देखो, 22 से 27 अप्रैल 2026 तक चीन के स्थानिया में आयोजित हुई 5वीं एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो अब देखो कितने, 4। अब इसमें आप देखो, महिला वर्ग में कौन है? मनप्रीत कौर। ठीक। अब आते हैं जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला बाल विकास विभाग, वैसे तो मैंने इसमें ऑनलाइन भी करवा रखा है एप्लीकेशन के अंतर्गत की भी अगर हम बात करें, वैसे आपके जब हमने डाटा दिया था उसके अंतर्गत भी है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं के सहयोग एवं संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकार, 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग, 21 पत्रिकाओं। अब ये देखो, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृति दी हुई है अन की, महेंद्र सिंह शेखावत की। अब इसके अंतर्गत बकायदा लिखा हुआ वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना के अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को मंजूरी दी गई है। 84 कविता, 21 कथा साहित्य उपन्यास, 2 निबंध, आलोचना और 5 पांडुलिपियां। बकायदा 5 के 5 नाम है, आप देख लेना चाहिए। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को किया जाएगा। अब ये देखो, 18 से 21 मार्च 2027 तक तीसरी एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? झुंझुनू। वहां क्या दिया हुआ है आपका? राजस्थान विश्वविद्यालय। और यहां क्या है? झुंझुनू के पंचेरी के सिंगानिया विश्वविद्यालय में। ठीक। अब उसके अंतर्गत है, मई 2026 में वीएसके फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकारों के संबंधित मीडिया श्रेणी को सुमेलित। अब देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लेना। देवर्षि नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह में डिजिटल मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? रामगोपाल जाट। अब इसके अंतर्गत सम्मानित पत्रकारों की सूची है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लखबीर सिंह शेखावत, डिजिटल मीडिया रामगोपाल जाट और प्रिंट मीडिया मदन कलाल। अब ये देख लो, है या नहीं है नाम? है ना। मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 बालक वर्ग में जयपुर में ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता? अब इस क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन है यही। 45वीं राजस्थान सब जूनियर 17 वर्ष से कम राज्य शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में किस जिले ने दोहरे खिताब, पुरुष और महिला? जयपुर। अब इसके अंतर्गत दिया हुआ है, अवधि 1 से 3 मई 2026 जयपुर जिले के लड़के और लड़कियां दोनों ने दोनों वर्गों में जीत कर इतिहास रचा। बालक वर्ग की बात करें तो जयपुर ने श्रीगंगानगर को हराया, और बालक वर्ग की बात करें तो जयपुर ने अजमेर को हराया। तो अब इसके अंतर्गत देखो, बालक वर्ग में किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता? तो जयपुर ने गंगानगर को। क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से उठा सकता है या कहां से उठाएगा। 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 प्लस है,
10 साल का एक्सपीरियंस मान लो आप। 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब ये देखो, 13 मई 2026 को राजस्थान में राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं उच्च स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? ठीक है, वी श्रीनिवास। 13 मई 2026 मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत प्रमुख बिंदु भी दिए हुए हैं। फिर आता है मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के लिए एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने में देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है? ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखो तो क्वेश्चन के अंतर्गत अब इसमें यह विद्यालय देश के कुल एकीकृत विद्यालयों का लगभग 35% है। क्वेश्चन यहां से लिया, लेकिन क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट बनता था। कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला। लेकिन उसने क्या पूछ लिया? प्रतिशत पूछ लिया, लेकिन है तो सही। अप्रैल 2026 में लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? अब ये देखो, 4 नाम दिए हुए हैं और बकायदा 228 नंबर क्वेश्चन है, और उसके अंतर्गत आप देखोगे ना 21 अप्रैल 2026 को सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में एचसीएम रीपा में आयोजित समारोह में कितने लोक सेवकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया? 9। अब इसके अंतर्गत आप देखो, शासन श्रेणी में आरती डोगरा, सिद्धार्थ महाजन, फ्लैगशिप योजना श्रेणी में कुशाल यादव, रोहितास सिंह तोमर, राजीव तोमर, और इसके बाद में ऊपर आ जाता है पेज, यानी कि ये तो नीचे का है, फिर ऊपर का पेज आ जाता है। नवाचार श्रेणी में कृष्ण कुणाल, गायत्री ए राठौड़, नकाते शिव प्रसाद मदन, ये सब जो है वो उसके अंतर्गत नाम दिए गए। आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित थेरानोटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 237 नंबर, कैंसर के प्रारंभिक पहचान और रियल टाइम उपचार के लिए थेरेनोस्टिक्स सिस्टम किस संस्थान द्वारा? आईआईटी जोधपुर, और बकायदा इसकी पूरी डिटेल इसके अंतर्गत दी गई है। अब आता है अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता। हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 261 नंबर क्वेश्चन देख लेना। राजस्थान विश्वविद्यालय की पुरुष हैंडबॉल टीम ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में गोल्ड मेडल कितने वर्षों के अंतराल से जीता है? 14। बकायदा इसके अंतर्गत लिखा हुआ 21 से 25 अप्रैल 2026 तक जयपुर में आयोजित फाइनल मुकाबले में आरयू टीम ने ईएम चौमू जयपुर को 24-18 के अंतर से हराया। मुख्य खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिनेश दुड़ी को दिया गया। ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी के रूप में अगर हम देखें तो आता है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान भारतम मिशन, और इसके अंतर्गत प्रमुख समन्वय नोडल विभाग राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, और राज्य नोडल अधिकारी है लता श्रीमाली। अब जो राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक है, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की निदेशक, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करें तो पेज नंबर 12 पे ये दिए हुए हैं सभा समितियां और अपने उनके सभापति दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो ये पॉलिटिक है, मैंने पॉलिटी वाले ज्यादा उठाए नहीं है, लेकिन ये वर्तमान में चर्चा में था तो मैंने वो वैसे ही एक ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था ना स्थायी समितियों का, चर्चा में था वर्तमान में। तो 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किसे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है? कब? 13 मई 2026 को प्रोफेसर कैलाश डागा को किस विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया है? एक नहीं 2 किए गए थे। अब इसके अंतर्गत देखो, एक तो आता है कैलाश डागा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, और प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर। हो सकता है कि ये आ जाता, लेकिन अब देखो ये आ गया। ये आया इसलिए क्योंकि इससे पता है कि यही क्वेश्चन देना है, क्योंकि
क्वेश्चन बनाया ही किसने है, पता है उसको? मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? अब ये देखो, अब उसमें देखो स्वर्ण, रजत और कांस्य दे दिए। मैंने जब क्वेश्चन बनाया तो उसमें 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 4। अब 4 में बकायदा 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, और ये भी लिखा हुआ है कि किसमें किसने क्या जीता। राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। अप्रैल 2026 के अंतर्गत राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। सर स्वरोजगार योजना, अब इसके अंतर्गत देखो क्वेश्चन भी बड़ा शानदार बनाया था, और ये आया था उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पोस्ट दी गई थी, उसमें लिखा हुआ था वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन 45 लाख लीटर दूध संकलन हो रहा है, प्रथम चरण में बढ़ाकर 65 लाख लीटर प्रतिदिन, द्वितीय चरण में 85 लाख लीटर प्रतिदिन। अब देखो इसमें दोनों चरण भी लिखे हुए हैं। दूध खरीद 52 रुपए से 55 रुपए, 52 से 55 नहीं है, ये क्या है 50 से 52 है, 50 से 52, और 2000 नए सर्स बूथ स्थापित किए जाएंगे। मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने ICAR केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसके अंतर्गत आपका जाता है हनुमान सहाय जाट। अब उसके अंतर्गत देखो यहां क्या दिया है, HS जाट, और यहां भी ये देखो डॉक्टर HS जाट का जन्म व पालन पोषण जयपुर जिले के जेतपुरा गांव में हुआ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक IS 6455 2025 के अंतर्गत सिंगल रोड डी ग्रू बाल बेयरिंग के लिए लाइसेंस, ठीक है, ये देखो देश में पहली बार सिंगल रोड डीप ग्रूल बाल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस किस संस्था द्वारा जारी किया गया? संस्था तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लेकिन किसे मिला? प्रथम BIS लाइसेंस जयपुर स्थित नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर को मिला या नहीं मिला? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, और ये अपने 8 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए, और उसके अंतर्गत ये सारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो एक तो नीति वाले 2 क्वेश्चन थे और 1-2 यानी पुरानी योजना की, तो 2022 की नीति या अन्य। तो देखो 2022 का अगर डाटा है तो वो तो देखो वर्तमान में आ नहीं सकता, आपको भी इतना पता है कि मान लो 2022 की अगर कोई नीति पूछ ली, ठीक है, तो वो मैं भी मानता हूं कि वो इसमें तो आएगा नहीं। पुराना डाटा निकाल के तो मैं निकाल के दे सकता हूं, बकायदा करवाया तो वो भी मैंने है। इसमें बजट वाले क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि बजट का डाटा अलग से दिया हुआ था, अलग से करवाया हुआ था, ठीक है। अब आप देख लो कि करंट एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है। कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो आप संकल्प कोचिंग के यूट्यूब चैनल से जुड़कर। सुबह क्लास लगती है 7:15 बजे, और उसकी PDF भी मिलती है, जो ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ते हैं ऑनलाइन भी मिल जाएगी। फाउंडेशन बैच PTI शिक्षा ग्रेड 2 EORO जीके प्लस सब्जेक्ट स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर जीके का ये ऑफलाइन बैच 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, और 23 जुलाई से ये शुरू होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 76 725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप देख लो कैसे क्वेश्चन आए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और बेहतरीन तैयारी के लिए आज जुड़े संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर से, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।